Revolution begins. Session 6. Date 23 सितंबर 2022. Revolution begins अध्याय 6. सुप्रभात MCL परिवार। मैं मनीषा डोंगरे आपका स्वागत करती हूँ फ्राइडे वेबिनार के सत्र में, जहाँ मैं आपको शुक्रवार सत्र की झलकियाँ 5 मिनट में देने का प्रयत्न करूंगी। फ्राइडे सेशन का विवरण कुछ इस तरह से रहा। सबसे पहले श्री मंगेश सर ने सबका स्वागत करके बेहद ही अच्छे उदाहरण से उन्होंने सत्र की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बहुत सी कंपनियां इतनी व्यापक हो चुकी है कि वो अपने देश का गौरव बन गई है। ऐसी देश है जो अपनी नामी कंपनियों के लिए जाने जाते हैं। कुछ उदाहरण जैसे कि दक्षिण कोरिया जाना जाता है सैमसंग के लिए, स्विट्जरलैंड जाना जाता है नेस्ले के लिए। उसी तरह से आने वाले समय में भारत को भी जाना जाएगा MCL के रिवॉल्यूशन के लिए। आगे उन्होंने शपथ पढ़ी। हमेशा की तरह उन्होंने संदेश भी दिया, अगर हम दिल से कोई काम करना चाहते हैं तो हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं, पर अगर हम उसी काम को नहीं करना चाहते तो हम बहाना ढूंढ लेते हैं। खेदजनक बात ये रही कि प्राची मैम से हम कोई बात सुन नहीं सके क्योंकि उनके नेटवर्क में कोई समस्या रही। यही से श्री श्याम घोलप सर ने सत्र की शुरुआत की। अपने सत्र में सबसे पहले हम सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम बहुत सक्रिय हैं। उन सभी सक्रिय लोगों को जिन्होंने पिछले 5वें सत्र में कहे काम को किए। आगे उन्होंने कहा कि ईंधन बनाने के लिए हमें बहुत सारी अनुमति और दिशा निर्देश को ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन बायोकोल बनाने के लिए हमें सरकार समर्थन दे रही है और अनुमति भी अधिक नहीं लगती, तो अब हमें एक्शन प्लान बनाने की बहुत आवश्यकता है। एक्शन प्लान में उन्होंने कहा सबसे पहले जो हमने शुरू किया है, सक्रिय होकर हम स्ट्रक्चर ढूंढ रहे हैं। ऐसे काम जारी रखने हैं और तब तक रुकना नहीं है जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। आगे बढ़ने से पहले उन्होंने 2 तालुका प्रमुख की सराहना की, जिसमें पहले श्री किरण कल्तीमनी जो तालुका बदामी से जिला बागलकोट कर्नाटका से है, और हरिहर मयेकर जो तालुका डोडा मार्ग जिला सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र से है। आप दोनों ने ही 100% MVP और 100% शनिवार सत्र लेकर बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड प्रस्तापित किया है। श्री श्याम सर ने MCL की ओर से इन दोनों महानुभावों को जाहिर तरीके से बहुत बहुत अभिनंदन किया। फिर उन्होंने याद दिलाया 3000 करोड़ का रेवेन्यू और 10,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था 10 करोड़ के रेवेन्यू वाले MCOL के रूप में होगी। आगे उन्होंने कहा हमारी कंपनी मार्केट में आते ही हमारे जैसे प्रोजेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ शनिवार सत्र ही वो वजह बनेगी कि हम किसानों के साथ अच्छे से रिश्ता बना पाए, और हमारे शनिवार सत्र की नियमितता ही समस्याओं से बचाएगी। जिस तरह डॉक्टर जानता है कि उंगली में होने वाले दर्द की वजह कभी कभी रीढ़ की तंत्रिका प्रणाली में समस्या से भी हो सकती है, उसी तरह श्याम सर जानते हैं कि आगे आने वाले तालुकाओं की समस्या की वजह हमारा लोगों के साथ शनिवार सत्र में न जुड़ना हो सकता है। फिर से उन्होंने डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR का उल्लेख किया, जिसमें हमें आने वाले 5 साल का प्रोजेक्शन हमारे दिमाग में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने TEFS टेक्नो इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी का भी जिक्र किया, जिसमें बड़ी कंपनियां व्यवसाय से पूर्व अध्ययन करती है ताकि व्यापार की उपयुक्तता समझ सके। हमारे प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। ग्राउंड प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बारे में उन्होंने कहा अब टाइम बाउंड यानी समय से पहले हमें हमारा काम पूरा करना है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये एक नया सेक्टर है और MCL परिवार ही सबसे पहले व्यापक तरीके से इस पे काम करने जा रही है। हमारे पास कोई विशेषज्ञ या दिशा निर्देश नहीं है, इसीलिए हमें ही अपना ग्राउंड वर्क करना है। यूनिक तालुका, हर एक तालुका अपने परिवेश के कारण अलग है। अगर कोई तालुका किसी विषय पे काम कर रहा है तो उसकी नकल के बजाय अपने तालुका के विशेष गुणों पर काम करे। आप ही तय कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है। आगे उन्होंने बिजनेस साइकिल प्रिंसिपल के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि हर एक बिजनेस करने का अपना एक प्रिंसिपल होता है। हमारा प्रोडक्ट भले ही कितने ही प्रीमियम क्वालिटी का हो, लेकिन हमारे बाजार मूल्य की अपर लिमिट यानी मूल्य बढ़ाने की एक सीमा तय है। उसके ऊपर हमारा प्रोडक्ट को हम नहीं बेच सकते। हम प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ बाजार में आएंगे। उन्होंने डीमार्ट का उदाहरण देके समझाया। सुपरमार्केट पहले भी बहुत हुए हैं, लेकिन जब डीमार्ट मार्केट में आया तब उन्होंने हर जगह से पैसे बचाए। बड़े लुभावने इमारतें, बड़े चमकीले विज्ञापन, इसमें पैसे खर्च करने के बजाय उन्होंने ग्राहकों को सबसे सस्ता माल बेचने पर ध्यान दिया। तालुका प्रमुख के रूप में यह हमारी सबसे पहली परियोजना है। हमें इसमें सबसे ज्यादा सीखने को मिलेगा। इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने बायोकोल की फैक्ट्री के दिशा निर्देश दिए, जिसमें पहला पॉइंट रहा, उन्होंने कहा स्ट्रक्चर या संरचना को हमें प्रोजेक्ट के हिसाब से अध्ययन करना चाहिए। स्ट्रक्चर सिंपल हो बट यूजफुल हो। दूसरा, आगे उन्होंने कहा कि आपकी एजुकेशन जो भी हो उससे आपके इरादों में कोई कमी ना हो। सबसे अच्छा व्यापारी बड़े स्कूलों में पढ़ने से नहीं बनते। अपने उदाहरण में उन्होंने अंबानी और दमानी जी का उल्लेख किया। यह लोग अध्ययन करने के लिए बड़े बिजनेस स्कूल में नहीं गए, उन्होंने व्यापार के लिए अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। आज बड़े बड़े स्कूल उनका अध्ययन करते हैं। तीसरा, जब आप लोकेशन निश्चित कर ले तो सारे काम खत्म करके ही दम ले, और लोकेशन गाइडलाइंस को ध्यान में रखे लेना है। चौथा, शेड एरिया, बिजली, जल, लेबर सभी की उपलब्धता को भी ध्यान में रखना है। पांचवा, नेपियर ग्रास की फार्मिंग में 3 महीने का समय लगता है, इसको ध्यान में रखते हुए मशीनरी लगाने के बाद की प्लानिंग सटीक करे। छठा, हमारी कोल की फैक्ट्री से कच्चा माल और पक्का माल के यातायात को ध्यान में रखे। एक बिजनेस हाउस
7 से 8 किलोमीटर के दायरे में कच्चा माल उठा सकता है, तो उसी तरह से प्लानिंग करें। 7वां, आपके प्रदेश में खेती और कटाई के समय को भी सावधानी से समझना है। 8वां, घास की कटाई में समय और औजार, लेबर उपलब्धता और उसमें लगने वाला खर्च उसकी पहले से ही प्लानिंग शुरू करें। 9वां, कुदरती तौर पे घास में 70% पानी और 30% ड्राई मटेरियल होता है, पर बिजनेस के लिए घास का सूखा होना ज्यादा उपयोगी है। प्री प्रोसेसिंग की व्यवस्थापन हमारे पास होनी चाहिए। 10वां, जब आप 100 टन का कच्चा माल जमा करेंगे तो उसके रखरखाव की प्लानिंग पहले से ही करनी है। हर एक भाग में आवश्यक मटेरियल की पूर्ति का पूरा ध्यान रखें। 10वां, ब्रांडिंग, आपकी पैकेजिंग स्पेशल होनी चाहिए। आपके कंपनी के नाम के साथ साथ MCL स्पष्ट रूप से अंकित करें। इससे हमारे संगठित परिवार की छवि और बाजार में भरोसा बनने में मदद मिलेगी। 11वां, सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का रखें कि फैक्ट्री आसपास की जगह को स्वच्छ रखे और सुंदर बनाने की कोशिश करे। हमारी फैक्ट्री हमारा मंदिर है, उसका रखरखाव अच्छा हो, पेड़ पौधे लगाकर उसे खूबसूरत बनाए। 12वां, अपनी एंट्री और एग्जिट गेट को अलग अलग होना चाहिए, जहाँ पर सिक्योरिटी के साथ ही आने जाने वाला माल का रिकॉर्ड भी रखा जा सके। 13वां, फैक्ट्री में कार्य का स्थान वर्गीकरण का नियोजित करे। 14, आपको अपने माल की जानकारी होना बहुत ही अनिवार्य है। अपने माल की कैलोरीफिक वैल्यू, राख का प्रमाण, सल्फर और कार्बन की मात्रा आपको पता होना चाहिए। MCL उपरोक्त जानकारी को साझा करती रहेगी। 15, ये कंपनी आपकी खुद की है, इसकी मार्केटिंग आपको करनी चाहिए। आप खुद बाजार का अभ्यास करिए। MCL आपको प्रोत्साहन देता है कि आप नए ग्राहक अपनी कंपनी से जोड़े, इसे विस्तृत करने में योगदान दे। आप अपनी टीम बनाइए जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो। 16, अपने उत्पाद का एक्सपर्ट बने और खास ध्यान रखें कि ग्राहक की जरूरत क्या है। ग्राहक से खुद ही बात कीजिए और उसी तरह से प्रोडक्ट में सुधारना करें। सर्वोत्तम गुणवत्ता की कोशिश करें। इन पॉइंट्स के बाद आगे उन्होंने याद दिलाया कि MCL कोई मैनेजर बनाने वाली कंपनी नहीं है, वो तो उद्यमकर्ता बना रही है। बिजनेस को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा, असली बिजनेस तो वही है कि जहां आप लंबी छुट्टी पे चले जाए और आपका बिजनेस आगे बढ़ता रहे। अब हमें समय सीमा के साथ काम करना है, वो भी वास्तविक और उपयोगी होना चाहिए। हमें सबसे पहले आगे आने वाली चुनौतियों को समझना है और उसके समाधान की पहले से ही तैयारी करनी है। प्रोजेक्ट के सभी संभावित स्थान को हमें ढूंढना है। श्री श्याम सर ने आगे कुछ तालुका प्रमुखों की आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की भी सराहना की, जिन्होंने बायोकोल प्रोजेक्ट के लिए बंद स्कूल और मंगल कार्यालयों का सुझाव दिया। हर एक पहलू सही तरीके से समझना है और हर पहलू पर काम करना है और हमारी सर्वोत्तम क्षमता को हमें छूना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 250 प्रोजेक्ट के लिए हम पूरी तरह से तैयार है और बहुत ही जल्द इस पे काम होगा। फिर से शनिवार सत्र को दक्षता से करने के लिए हमें प्रोत्साहन दिया। आखिर में डॉक्टर श्री लवे जादव जी और श्री मंगेश शेलार जी ने आज शुक्रवार सत्र का समापन किया। इसी तरह से और एक दमदार शुक्रवार सत्र संपन्न हुआ। जय भारत, जय MCL।